स्वर्ग और धरती को साक्षी मानकर, अपने माता पिता को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करो। बहुत खूबसूरत। वाह, कितनी सुंदर है ये। अरे वाह। आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। ये पवित्र वाइन पीने के बाद जीवन भर हर सुख दुख में साथ रहोगे। माफ करना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं पास से ही गुजर रहा था, मुझे लगा कुछ अपशगुन हो रहा है। बाबा, मेरी शादी है, ये अपशगुन कैसे हो सकता है? ये खुशी का दिन है। खुशी का दिन? मुझे तो ये मातम लग रहा है। लो, तुम्हें पता है तुम किससे शादी कर रहे हो? ये बहुत ही बुढ़े कहीं के। लो, लो ये सब क्या हो रहा है? खुद देख लो, ये छलावा है। दुष्ट शैतानों, स्वर्गवासी आ गया है, अब तुम बच नहीं सकते। रुकिए गुरुजी, इन्हें मैं देखता हूँ। भाई पीछे। सुनो किंगर, इनको जल्दी खत्म करो। जो आज्ञा गुरुजी। स्वर्ग और धरती की जादुई शक्तियां, मेरी वर्षों की तपस्या से प्राप्त शक्तियां। मेरे कहर से बचकर दिखा। लो, इसे कुछ मत करो। मैं भीख मांगती हूँ, हमें जाने दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। रहम करो। स्वर्गवासी, हम शैतानों को क्यों मारते हो? तुमने मुझे मजबूर किया है। लो, ऐसा मत करो। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। भाई तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लियो, मैंने कहा था ना,
हमें मौत जुदा नहीं कर सकती। भाई तुम्हें धोखा दिया गया है। गुरुजी, अभी मैंने वो किंगर, याद रहे शैतानों के स्वभाव में छलावा है। धरती लोक में उत्पात मचाना ही उनका मकसद है, पर तुम्हारा धर्म तीनों लोकों में शांति बनाए रखना है। पिताजी, इसमें भाई की कोई गलती नहीं। वैसे पिताजी, हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं, क्या आप हमें बताएंगे? ये क्या है? ये किंग लुआन आईने का टुकड़ा है। ये पुराने शैतानों के राजा का है। पूरी दुनिया के शैतान इसी टुकड़े की सुनते हैं, इससे उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। किंगर, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खतरनाक काम है। एक भयानक संकट तीनों लोकों पे आने वाला है। हजारों साल पहले कैद एक शैतानों का राजा आजाद होने वाला है। हमें ये सब रोकना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ हजारों शैतान इकट्ठे होते हैं। मैं तैयार हूँ गुरुजी। कहा जाता है हजारों साल पहले शैतानों का राजा बाइजी देवताओं से हुए एक युद्ध में हार गया था। उसकी आत्मा को क्विंग लुआन आईने में कैद कर लिया था, लेकिन उसके मांस और खून ने एक शक्तिशाली सीमा बना ली, जिसमें कोई भी देवता घुसते ही अपनी शक्तियां खो बैठेगा। इसलिए बचे हुए शैतान वहां इकट्ठे हो गए। हजारों सालों तक पवित्र पेड़ सूखा रहा और ये पेड़ बहुत सालों से सूखा पड़ा है। कहा जाता है कि वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया तो शैतान राजा फिर से पैदा हो जाएगा। अरे आगे सुनोगे? हाँ। फिर रुको। आपका कहना है कि जब तक पेड़ हरा रहेगा तब तक शैतान राजा जिंदा रहेगा? मैंने तो ऐसे ही सुना था। मेरे दादाजी ने बताया था मुझे। झूठ बोल रहे हो। मैंने दार्जिलिंग पहाड़ पर सैकड़ों बरस उस पेड़ को रोज पानी दिया, फिर भी वो हरा भरा नहीं हुआ। इसका मतलब वो पेड़ कभी जिंदा नहीं हो सकता। तुम्हारी ये कहानी बकवास है। मेरे पैसे वापस दो, वापस दो मेरे पैसे। दो मेरे पैसे वापस। ये मेरा है, बढ़िया पैसे लेने वाली। जाओ जाओ। झूठा बुड्ढा, कौन सुनेगा ये बकवास कहानी 10 रुपए में? झूठा कहीं का। लोग तो महान भगवान बाईजी की प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं। हट पागल, फिर से ख्याली दुनिया में चली गई। आओ बच्चों, तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ मैं। बहुत अच्छी कहानी सुनोगे? लूसी, आज तुम्हारे खाने के लिए इतना ही मिल पाया। ये कैसे हो सकता है? सच में जिंदा हो गया। महान भगवान बाईजी आ रहे हैं, जल्दी से कुछ मांग लेती हूँ। महान भगवान बाईजी, मैं छोटी शैतान ज़ाओयान बचपन से आपकी कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई हूँ। अगर आप सच में हैं तो और मुझे एक प्यारा सा जीवन साथी दे दो। मैं हमेशा आपको ऐसे पानी देती रहूंगी। हाँ? तुम फिर से चोरी कर रहे हो? डरो मत, हम बहुत सारे हैं। गलती हो गई। भागो। बच्चों, आज तुम सबको मैं एक एक करके सूप में डालूंगी। हम ये देने आए थे आपको।
ये क्या है? ये हम सब मिलकर लाए हैं दीदी। ये नीचे पहाड़ी वाली देवी मंदिर है, वहाँ से लाए हैं। आपके लिए लाए हैं। इसे पहनते ही आपको मनपसंद लड़का मिल जाएगा। दीदी, हमें सब पता है। नाटक बंद कीजिए, जल्दी से अपनी इच्छा मांग लीजिए। अगर ये काम नहीं किया तो तुम सबको सूप बना दूंगी। हे देवी माँ, हालांकि मैं आपको नहीं जानती हूँ, पर दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक सुंदर, सुशील और प्यारे शैतान से मिला दोगे ना? छोड़ो ना, क्या कर रही हो? छोड़ो ना। मैं उसको कभी तंग नहीं करूँगी। मिला दोगे ना? प्लीज प्लीज प्लीज। चमत्कार! वहीं रुको। अच्छा, रुको। जब देखो ख्याल में चली जाती हो। अरे मदद करो, कहाँ भाग रहे हो? रुको, अरे कुछ करो। किंगर, तुम हमारे आश्रम के सबसे होनहार शिष्य हो, इसलिए ये काम तुम्हें सौंपा गया है। ये पवित्र चक्र, इसमें शैतान राजा बाइजे के पिछले जीवन का खून है। जब तुम बनबुधुओ पहुंचोगे तो ये तुम्हें खुद किंग लुआन आईने की ओर रास्ता दिखाएगा। तीनों लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए हमें बनबुधुओ जाकर किंग लुआन आईने को पाना ही होगा, इससे पहले वो शैतान जाग जाए। तुम जाग गए? तुम बहुत दिनों से बेहोश पड़े थे। तुम एक देवता हो ना? ओह, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम सब यहाँ शांति से रहते हैं। हजारों बरसों से यहाँ यही नियम है। तुम बुरे देवता तो नहीं हो? मैं भी एक अच्छी शैतान हूँ। अच्छी शैतान? मेरा नाम ज़ियाओ यहाँ है। एक शैतान बिल्ली। एक शैतान? धरती और स्वर्ग की पवित्र शक्तियां, ये लो। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? चक्र काम कर रहा है। क्वीन का आईना यहीं कहीं आसपास होगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बातें सुन रहे थे? तुम दोनों इधर आओ, और तुम भी। ये कोई अच्छी बात है? कहना क्या चाहते हो? एक आदमी से पहली बार मिली आदमी से और उसे घर ले आई। शर्म आनी चाहिए। तुम सब लोग कब से इसकी चापलूसी करने लगे? मुझे बताओ जरा। ये लड़का, ओ नहीं, देवता, जिसके आगे पीछे का पता नहीं, वो हमारे साथ रुकेगा। क्या ये ठीक बात है? तो फिर तुम लोग ही बताओ। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े उबाल कर पी जाओ। हाथ
गलत है। नहीं, उसे मैं यहीं रखूंगी। किसी को कुछ कहना है? अच्छा, तो तुम्हें कुछ कहना है? दीदी, तुम्हारा पहला प्यार लगता है हमें मरवा कर ही रहेगा। तुम शैतान और वो एक देवता है, ये दोनों मिल जाएंगे तो खून खराबा होगा। और तुम्हें प्यार करना है उससे। ये सबसे सही है। इसमें क्या सही है? मैं इसी तरह के प्यार का ही तो इंतजार कर रही थी। गोल गोल नानी की तख्ता पानी गोल। वो आसपास ही कहीं है। क्विंग लुआन आईना यहाँ तो नहीं है शायद। ये तो बस एक कुत्ता निकला। क्विंग लुआन आईना। कहाँ छुपा है? चलो मेरे सामने आओ। ये तो चांद निकल गया। चक्र भी टूट गया। तुम तो खालू हो ना? क्या हुआ खालू को? मैं इसको बहुत बरसों से जानती हूँ। तुम नहीं समझोगे। कालू, पागल हो क्या? मैं हूँ जियाओया। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन को क्या सता रहा है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो। डरो मत, मैं यही हूँ। कालू, मैं जियाओया। जाग जाओ। कालू, तुम मुझे कैसे काट सकते हो? क्या कहा तुमने? मैंने अभी इसकी यादें देखी। इसका नाम लियो है। वादा, मैं वादा करता हूं, मैं जरूर आऊंगा। ये सैकड़ों बरसों से यहाँ इंतजार कर रहा है। सैकड़ों बरसों से? इसे तुम छू कर देखो। क्या?
शायद इसे अपना मालिक याद आ जाए। शायद इसे छूकर इसका नाम लेने से इसकी इच्छा पूरी हो जाए और उसे शांति मिल जाए। क्या? हाँ। लियो, मैं आ गया। देरी के लिए मुझे माफ करना। उम्मीद करती हूँ कि दूसरी दुनिया में तुम अपने मालिक से मिल सको। ये तो वही लॉकेट है। नहीं, संभल के, वरना तुम शैतान बन जाओगी। तो तुम यहाँ इसके लिए आए थे? तुमसे मतलब? अगर मुझे पता हो तो? क्या कहा तुमने? तुम्हें उस टुकड़े के बारे में पता है? मुझे नहीं पता। किसको पता ये जानती हूँ। स्वर्ग से आया इतना सुंदर, लेकिन ये सब के बारे में इतना क्यों जानना चाहता है? इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं इस जगह को नहीं जानता और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया हाँ। तो मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। म्यू क्विंग। क्विंग, कितना प्यारा नाम है। तो चले? नहीं, तुम शैतान हो, मैं एक देवता। मुझसे दूर हटो। ये ठीक है? थोड़ा और। इतना चलेगा? यहाँ से मेरी आवाज आ रही है? अरे रुको मेरे लिए, मैं मिलवाती हूँ तुम्हें किसी से। रुको तो, मुझे लेकर चलो। किसी से मिलवाने वाली थी ना, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। सुनो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? उधर देखो, उन बादलों के नीचे, वहाँ बनबुद्धुओं का बाजार है। मैं एक शैतान को जानती हूँ जो कुछ भी ढूंढ सकता है। ये बताओ कि नीचे कैसे जाएं? कस के पकड़ो। मेरा फायदा मत उठाना। तो तुम्हें आईने का टुकड़ा चाहिए कि नहीं? मैं इसे पकड़ो। चलो। इस जादुई छाते से हम कहीं भी जा सकते हैं। ये सब क्या है? ये चंद्रमुखी तितलियां हैं। ये बड़ी होने तक पानी में रहती हैं। इनके पंखों के आने में 3 साल लगते हैं। ये इसी समय चांद की रोशनी में निकलती हैं। चांद की रोशनी में नाचती हैं। लेकिन एक बार पानी से निकलने के बाद इसका जीवन बस एक रात का ही होता है। सूर्यास्त के समय ये सब मर जाती हैं। लेकिन देखो, सब कितने खुश हैं। हमारा जीवन लंबा है, पर हमसे ज्यादा खुश ये है। क्या तुम्हें ये सब रोमांचित नहीं लगता? बताओ ना। अब मुझे कस के पकड़ो।
नीचे बन बुद्धुओं का दरवाजा। इंसानों की दुनिया में बहुत दिखावा है, सब कुछ माया है। संवेदनशील प्राणी प्रेम, नफरत, माया और लगाव से दूर है। हम शैतान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 3 ही अक्षर जानते हैं, इसलिए इस जगह का नाम बन बुद्धुओं है। अंदर चलते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकते। शैतान लोग देवताओं को पसंद नहीं करते और वहाँ देवताओं को पकड़ने के लिए एक संगठन भी बना रखा है। अब तुम ऐसा करो, हमेशा तुम मेरे साथ रहना। चलो, अब तुम मेरा हाथ पकड़ो। असंभव। तो फिर मैं ये कर सकती हूँ। क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर से देवता की बू आ रही है, इसे तुम आसानी से पकड़े जाओगे। हाँ, अब ठीक है, चलो मेरे साथ। बू आ रही है? तुम उधर चले जाओ। क्या ले रहे हो तुम? मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। उस तरफ खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अरे जरा वो दिखाना। तुम यहाँ कैसे मेरे भाई? ये तो काफी बढ़िया है। ये तुम्हारे मुझे दिखाओ। काम आ सकता है। भैया वो दिखाइए। ये देखो, मुझे दिखाओ। मुझे भी दिखाओ। बहुत अच्छा है। वो देखो, इंसानों की आंखें भी खरीदी जाती हैं। ये बहुत गलत है। धीरे बोलो। ये इंसानी आंखों वाला शैतान है। इसके शरीर में 100 आंखें हैं। कुछ बेचने से वो मरेगा नहीं। क्या? समुद्री जीव वाला शैतान ज़ाओयान, इधर आओ। वो देखो, वो खुद को ही पका रहा है। निर्दयी और हैवान है वो। उसको कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हो। इतना सवाल करता रहता है। देखो, ये एक चमत्कारी इत्र है। इसे खोलते ही एक अच्छी खुशबू आएगी और इससे तुम किसी को भी मोहित कर सकते क्या बकवास है ये सब? ये बहुत ही अच्छा है। अरे रुको, तुम चुपचाप एक जगह नहीं रह सकते क्या? इससे सबको शक हो जाएगा तुम पे। वहाँ एक देवता है, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। चालाक देवता अंदर घुस आया है, जिंदा जला दूंगा उसे। देवता की इतनी हिम्मत हो गई, अंदर आ गया। हिलना मत। नहीं, कोई गलतफहमी हो गई है। मैं देवता नहीं हूँ। यही है। तलाशी लो इसकी। अरे, ये देवता नहीं है तो इसके पास ये कहां से आई? इसे लेकर जाओ और 300 कौड़े मारो। मेरी बात सुनो, वो नकली है। अरे मैं देवता नहीं हूँ, वो नकली है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। ए, सुनो। हाँ बोलो। कब तक मुझे पकड़ के रखोगी? देखा, मैंने कहा था ना मेरे साथ हो, पर तुम सुनते कहाँ हो। अगर सिपाहियों ने पकड़ लिया होता तो मुसीबत आ जाती। तो अब से तुम मेरी बात माना करोगे। चलो। जल्दी करो, बैठ जाओ ना यहाँ पर। वैद्य जी, देखो ना मेरे पति को कौन सी बीमारी हो गई है। इसे जुए की बीमारी लग गई है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये हर रात जुआ खेलने जाता है। तुम्हारे पति की आदत है, तुम कुछ भी कर लो, ये कभी जुआ नहीं छोड़ सकता है। इसे पैसे की लत पड़ गई है। अरे क्या हो गया? अरे रुको, अरे रुक जाओ। इसकी नाक बहुत ही शक्तिशाली है। कैसी की है? तुम देवताओं को बात नहीं करनी आती क्या? तुम कुछ मत बोलना, मैं बात करूंगी। शिमांजू, इसका बाकी का हिस्सा क्या आप सूंघ के बता सकते हैं? हाँ, लेकिन ये तो बहुत पुराना है, इससे मेरी कीमत नहीं चुकेगी। जाओ जाओ जाओ, इन सब में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मदद कर दो ना। हाँ, अब कर दूंगा। लेकिन है ये किसका? ये मेरी अमानत है। तुम्हारे बालों में जो ये लगी है बहुत सुंदर है। अगर ये मेरे बालों में लगेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। ये जादुई छाता जो हवा में उड़ता है। लेकिन मुझे इसकी मदद भी करनी है। अब क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए।
चाहे मुझे यहाँ का हर कोना क्यों न छानना पड़े, लेकिन मैं वो ढूंढ के रहूंगा। ये लो। सौदा मंजूर। हाय कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। आखिर इसको चाहिए क्या मुझसे? अब तुम इतना कह रही हो तो मुझे तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? ये वो महक है, कुछ जानी पहचानी है। बैंकियो भोजनालय है ये तो। क्या कहा भोजनालय? चलो चले। हे रुको, औरत, भिखारी और तुम वहां पर बिल्कुल नहीं जा सकते। मुझे भिखारी बोला? क्या लग रहे हो आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आपकी खूबसूरती के आगे तो सूरज चांद भी फीके हैं। आपकी खूबसूरती के सामने धरती और स्वर्ग भी शर्मा जाएंगे। बस 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 रहने दो, मैं तुम्हें कुछ पुराने कपड़े देता हूँ। सुनो। अरे अरे मेहमान, आपका स्वागत है। आइए आइए, आप तो भगवान हैं। आइए, हाँ आइए आइए, इस तरफ। हाँ बैठिए, आप भी। हाँ। बताइए क्या सेवा करूं? कितना महंगा है? 100 रुपए पानी के लिए लूट मची है क्या? कैसे इंसान है? चलो चलो, आने वाली है। ओह, तो इसलिए महंगी है ये जगह। सारे शराबी इसलिए आते हैं यहाँ। क्वीन लोन आईना, देखो देखो देखो, इधर देखो। शैतानों की दुनिया बहुत ही अभद्र और गंदी है। नहीं, उसके सीने पर देखो। चुप करो। मेरा मतलब है उसके सीने पर देखो, क्वीन लायन आईना का टुकड़ा लटका है। अभी तो यहीं बैठी थी। जैसा कि कहते हैं कि शराब और शबाब की जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, तो आज हुस्न की मलिका अपने लिए एक सुंदर जाबाज नौजवान ढूंढने आई है, जिसके साथ ये आज सारी रात शराब पियेंगी और बातें भी करेंगी। मुझे 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 मेरे पास आ जाओ। मुझे ए नौजवान, क्या तुम मेरे साथ वक्त बिताओगे? हाँ, मैं किसी तरह से उससे आईने का टुकड़ा लेकर आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। पर तुम अकेले जाओगे? तो हमारे मेहमान आपका खास कमरा इंतजार कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? हमारी मलिका एक ही नौजवान को बुलाती है। रात बहुत लंबी है, क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं। तुम मेरे बालों को सुलझा दो, करोगे ना?
मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तुम ये लोहा नाइना का टुकड़ा लेने आए हो ना? इसके लिए बहुत शैतान आए हैं, पर देवता तुम पहले हो। क्या चाहती हो तुम? मुझे बस ये जानना है कि तुम लुआन आईना चुनोगे या मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? मुकुंग! मुझसे चालाकी महंगी पड़ेगी। पवित्र शक्तियाँ, मेरे पूर्वजों की तमाम शक्तियाँ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शैतान, यहाँ आओ। तुम ठीक हो ना? ये अचानक से ऐसे कैसे फट गया? ये सब कुछ मेरी शक्तियों से हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी शक्तियां यहाँ काम क्यों नहीं कर रही। क्वीन लुआन आईना। क्वीन लुआन आईना। इतनी सारी शक्तियां अंदर कहां से आ गई? कोई देवता का काम नहीं है ये। जाओ उधर। सामने से नहीं जा सकते, ऊपर से चलो। हट जा सामने से। तलाशी लो उसकी। जल्दी जल्दी। पीछा करो उसका। देखते हैं। ये तो बहुत ऊंचा है। देवता है, देवता है। दरवाजा तोड़ दो। अब क्या करें? अंदर है, अंदर है। हटो हटो। बेशरम, बेशरम। चलो वापस। मुझे माफ करना। मैं बस तुम्हारे देवता की महक छुपाने के लिए शैतानी महक देना चाहती थी, इसलिए मैंने। ज़ाओयान, तुम ठीक हो? शायद मैंने अपनी पूरी शक्ति दे दी। शैतान, यहाँ मुझे बाहर निकालो। ज़ाओयान, ज़ाओयान, सब ठीक है। मैं यहीं हूँ। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। लो, पहले ये दवाई पी लो।
कितनी कड़वी है ये दवाई, मैं नहीं पीऊंगी। तुम्हें जरूरत है। बहुत कड़वी है ये दवाई। बाहर ये शोर कैसा हो रहा है? मैं कब से बेहोश थी? तुम 3 दिनों से बेहोश थी। हाँ, 3 दिन। आज 10 जुलाई लोग यहाँ शैतान राजा का त्योहार मना रहे हैं। वो क्या होता है? शैतान राजा के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने अपनी जान देकर बनबुद्धुओं के चारों ओर एक सीमा बनाई थी, जिससे इस जगह को बाहरी खतरों से बचाया जा सके। बाहर बहुत स्वादिष्ट खाना होगा। मुकिंग, बाहर चले क्या? मुकिंग, बाहर चलकर खेलते हैं। हाँ, चल तो सकते थे, लेकिन तुम बीमार हो। अगर तुमने ये दवाई नहीं पी तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। तुम पूरा पी गई? झांकी शुरू होने ही वाली है। हटो 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 हटो। इसको चूज करेंगे, लगता है किसे चलेगी। रंग तो कितना गोरा है। क्यों? मैं क्यों इसके साथ यहाँ पे आया? सामने चलना, देख ले। क्या तराशी गई है। क्या सिर्फ इसलिए कि इसने 2 बार मेरी जान बचाई है? या शायद मैं बस इसके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। देवताओं और शैतानों में शांति बनी रहे। मुझे पता नहीं कि ये सब क्या है, बस जो हो वो अच्छा हो। आइए आइए आइए, सर्दी के कपड़े ये देखिए, बिल्ली के बालों से बने हैं। मैं शैतानी बिल्ली हूँ। मुझे माफ कीजिएगा। ये सुनिए, हम इसे बेचते भी नहीं बल्कि खरीदते भी हैं। क्या आप अपने मुलायम बाल बेचना चाहोगी? बहुत सुंदर है ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, बालों को बांधने के लिए। आपके मुलायम और सुंदर बालों के लिए है ये आपके घने मुलायम काले बालों पे बहुत अच्छी लगेगी। इसमें हाथ से बनी कलाकारी है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस दुकान की सबसे बढ़िया चीज है। इस त्योहार के लिए खास आपके लिए 1000 रुपए में। तुम्हें ये पसंद है? नहीं, कुछ खास पसंद नहीं है। अरे चलो कुछ और देख लीजिए ना। देखिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? इंसान और शैतान दोनों यहाँ भरे पड़े हैं। आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। तुम्हें मेरे पिताजी का आदेश याद है? हाँ, मुझे याद है। तो फिर तुम उस शैतान औरत के साथ क्यों घूम रहे हो? लगता है उसने तुम पर अपना काला जादू कर दिया। मैं उसे मार डालूंगी। रुकिए। क्या तुम्हें शैतान से प्यार हो गया है? दीदी, आपको गलतफहमी हुई है। गुरुजी का चक्र टूट गया है और इसको कुंगलुआन आईने के बारे में पता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाई, तुम हमेशा से दयालु हो। तुमने दुनिया के खतरों का सामना नहीं किया। शैतान चालाक होते हैं, वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रही है और ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। बस इतना ही कहना था। अपना लक्ष्य मत भूलो। ध्यान रखना अपना।
दीदी, मेक्विंग, 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 यहाँ क्या कर रहे हो? एक बहुत सुंदर जगह मिली है, आओ मेरे साथ, आओ ना। मेक्विंग, उधर देखो, कितना सुंदर है ना? हम कल रात पटाखे यहाँ से देखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा, है ना? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? गुरुजी ने मुझे काम दिया है। अगर दुनिया ही खत्म होने वाली है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं यहाँ अकेला खुश रहूं। अगर मानो तो कल दुनिया खत्म होने वाली है तो तुम क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? अपनी आखिरी सांस तक मैं हर किसी के लिए लड़ूंगा। तो मतलब तुम आखिरी टुकड़ा मिलने पर चले जाओगे? यही सच है ना? है ना? तुम कहाँ चले गए थे? तुमने अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए बेच दी। मुझे पता है कि ये उसकी जगह नहीं ले सकती है। आज से ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारी तलवार कहाँ है? तुमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया तो मैंने अपनी तलवार बेच दी। तुम यहीं रुको। हाँ, जाओयान। मुकुइंग, मुकुइंग। तुम्हारे बाल कहाँ गए? अरे तुम्हें नहीं पता, शैतानी बिल्ली के बाल बड़े कीमती होते। ये देखो कितना पैसा मिला। मुझे लगा कि तुम्हें रक्षा के लिए अपनी तलवार की जरूरत तो होगी ही। ये लो। मैंने अपनी तलवार बेची तुम्हारे तोहफे के लिए, लेकिन तुम अपने बाल बेचकर मेरे तलवार वापस लाई। इससे मेरा तोहफा बेकार हो गया। ये देखो, किसने कहा कि इसे सिर्फ बालों में पहन सकते हैं? देखो कितना सुंदर है। उधर देखो। जब हम लोग सारे टुकड़े इकट्ठे कर लेंगे तो यहाँ साथ में बैठ के पटाखे देखेंगे। मुझे पता है कि वो आखिरी टुकड़ा कहाँ है। हाँ? मैंने सपने में यही जगह देखी थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पानी में कोई है। ऊपर चलते हैं।
आगे बहुत खतरा है, तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। रुको। अंदर जाने के बाद मुझसे एक कदम की दूरी पे चलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। जाओयान, ये कौन सी जगह है? मैंने बदबुद्धुओं में एक कहानी सुनी है, एक रंग बिरंगा खजाने का घर, जहाँ दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं है। माफ करना, आप कौन हैं? आईने में तो कोई नहीं है। ये तो वो गायक है। तुम इसके लिए यहाँ आए हो ना? ये तो आईने का टुकड़ा है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? यहाँ हर कोई एक ही मकसद से आता है, अगर चाहिए तो तुम ले सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में बहुत नायाब खजाना भरा है। हजारों सालों से बहुत से लोग उसकी खोज में यहाँ आए, लेकिन नतीजा एक ही रहा। क्या नतीजा रहा? तुम्हें पक्का ये चाहिए? एक बार अच्छे से सोच लो तुम दोनों। अगर मो क्वीन को ये चाहिए तो मुझे भी यही चाहिए। ये देखो भाई, आखिर हमें मिल गया। जिसकी दुनिया के सभी गायकों को तलाश होती है, ये हर किसी को नहीं मिलता। हम बहुत नसीब वाले हैं। भाई ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। भाई मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो भाई। माफ करना मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो भाई। के घर से आपको हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सावया, चलो यहाँ से। अगर तुम्हें आईने का टुकड़ा ले जाना है तो किसी एक को पीछे रहना होगा। जब स्वान सेग ने वो रहस्य लिया था अमर गायक बनने के लिए, तो मुझे कीमत के तौर पे यहाँ छोड़ा गया था। हमेशा
हमेशा के लिए हजारों वर्षों से भटकी हुई रूहों ने इस घर को श्रापित किया है। इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये सब मेरी रूहें हैं। इनके अपनों ने भी खजाने को चुना। इस घर के नियम बहुत ही निर्दयी हैं, पर इंसानी दिल से निर्दयी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम्हें मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मुझे सच में तुम्हारे साथ पटाखे देखने हैं। ज़ाओयान, मैं यही हूँ। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने नियम तोड़ा है। इन्होंने अपनी पसंदीदा चीज हासिल की, जो करके गलती की। ज़ाओयान, ज़ाओयान, उठो। ज़ाओयान, कौन हो तुम? हाँ, ज़ाओयान जैसी क्यों दिखती हो? वो मैं हूँ और मैं वो हूँ, इस आईने की मालिक। तुम शैतान राजा वैज हो। तो फिर ज़ाओयान? नहीं, असंभव। तुम झूठ बोल रही हो। तो तुम सोचो, एक छोटी सी शैतान इतनी आसानी से आईने के टुकड़े को कैसे जुटा पाई? और वो बाईजी का रूप नहीं है, तो कैसे इसने उस शैतान कुत्ते के पिछले जीवन को देख उसको मुक्ति दिलवा दी? कैसे इसने अकेले हजारों बरस पुरानी मकड़ी को हरा दिया? कैसे सपनों का पीछा करके ये यहाँ खजाने के घर में तुमको ले आई? बस ये सब ऐसा इसलिए कि उसके शरीर में शैतान राजा का दिल बसा था। तुम ही क्यों? बताओ, तुम ही क्यों? शैतान का स्वभाव बहुत निर्दयी होता है। धरती लोक में तबाही मचाना ही उनका मकसद है। देखो, पटाखे कितने सुंदर लग रहे हैं। हम कहाँ हैं? ये हम कहाँ हैं?
मोक्विंग, तुम ठीक हो? रुको। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे तुम बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरा तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं है तो लो, मैं दूर रहूंगी। ये ठीक है? लो, मैं और दूर चली जाती हूँ। अब ठीक है? तुम समझ नहीं रही हो, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। हम तो दोस्त हैं ना? देवता और शैतान में कभी भी कोई भी दोस्ती नहीं हो सकती। फिर जो तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, और तुम मेरे साथ पटाखे भी देखने चलोगे, और ये जो तोहफा तुमने दिया था, क्या ये सब झूठ था? क्या ये सब झूठ था? हाँ, ये सब सिर्फ एक झूठ था। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। ये देखो। मोक्विन, अब हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम अब अपने घर जा सकती हो और मैं अपने घर जा सकता हूं। और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह आईना शैतानी शक्तियों से बना है। यह शैतान राजा का खास हथियार है। इसके बिना वो ऐसे है जैसे कि बिना पंख के पक्षी। किंगर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब तक हमारे पास ये आईना है, शैतान राजा से तीनों लोगों को कोई खतरा नहीं। हम सब राहत की सांस ले सकते हैं। अभी हमारे पास इसका आधा ही है ना। अब हमारे पास आईना है तो इसका फायदा उठाकर उसे मार देना चाहिए, आगे की मुसीबतों से बचने के लिए। किंगर, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? दरअसल गुरुजी, मुझे नहीं पता है। तुम्हें पता नहीं या बताना नहीं चाहते? शुक्र है कि मैंने तुम पर नजर रखी थी, नहीं तो तुम मुझे भी बेवकूफ बना देते। गुरुजी, ज़ाओयान अच्छी शैतान है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप उसको एक मौका देके देखिए। सिपाहियों, यहाँ आओ और ले जाओ इसे यहाँ से। गुरुजी, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो अच्छी शैतान है। गुरुजी, आप उसे छोड़ दीजिए। गुरुजी, मेरी बात का यकीन कीजिए। पिताजी, तुम्हारा भाई जरूर पश्चाताप करेगा। पटाखे सच में सुंदर है। बहुत सुंदर।
पहाड़ की छोटी शैतान मुझे परेशान करने आ गई। पर आज की कहानी खत्म हो चुकी है। तुम देरी से आई हो। अमर भाई जी की प्रेम कहानी कैसे खत्म होती है? ओह, तो तुम उस कहानी का अंत जानने आई हो। माफ करना मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। तुमको क्या लगता है मैं बिकाऊ हूँ? मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने कहा नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। जाओ। अब रो क्यों रही हो? क्या कर रही हो ये? हाँ? ये अचानक से रो क्यों रही हो? ये अमर बाईजी के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ओह, ठीक है, अब सुनो। बाईजी शैतान लोग का एक महान शैतान था। बाईजी को एक इंसान से प्यार हो गया। दोनों दंजन पहाड़ में जा बसे, ये सोचकर कि वो मुसीबतों से बच सकते हैं। लेकिन मुसीबत उनके पीछे पीछे दौड़ी चली आई, क्योंकि उनका जिंदा रहना एक पाप था, क्योंकि स्वर्ग के द्वारा वो श्रापित था। इसलिए उनका प्यार देवता और शैतान के चक्कर में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसे कैसे वो मर सकता है? बाबा, दुखद घटना है। तुम्हें शैतान होने का मतलब पता है? तीनों लोगों में शैतान सबसे ज्यादा नफरती होता है। किसी भी शब्द से, किसी भी इंसान से, किसी भी वादे से वो हर हद तक जाने को तैयार रहता है, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। समझी तुम? मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्यों और क्या क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि तुम्हारा दिल अभी क्या चाहता है। समझी? अपने दिल से पूछो, तभी तुम्हें समझ आएगा। बाबा, वो आपकी कहानी में देवता लोक में जाने का एक रास्ता है, वो कहाँ पे है? वो एक पवित्र नदी है। कहते हैं कि वो पवित्र नदी शैतान लोक और स्वर्ग लोक दोनों को जोड़ती है, लेकिन सदियों से कोई शैतान ये साबित नहीं कर पाया, क्योंकि उस नदी का पानी शैतानों के लिए जहर है। उसकी एक बूंद ही हाड़ मांस को चीर देती है। बर्दाश्त से ज्यादा दर्द होता है। कोई शैतान उस नदी से जिंदा वापस नहीं आ पाया, कभी नहीं। रुक जाओ। तुम लोग उस बदबूदार देवता के लिए नदी पार करोगी? पागल हो गई हो? हाँ, आज तक मैं खुश रही हूँ हमेशा। हर रोज मैंने फूलों को खिलते देखा है, सूरज उगते ढलते देखा है। लेकिन आज ऐसा क्यों? फूल आज भी है, सूरज आज भी ढलता है, लेकिन मेरा दिल खाली खाली क्यों लग रहा है? मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? इस नदी का पानी हड्डियां गला देने वाला जहर है, लेकिन ये उसे फिर न मिल पाने के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। वांगदेफू, याद रहे, पेड़ों को सूरज से बचाना। चूहे के बच्चों के मीठे से दस्त लग जाते हैं और सफेद खरगोश को चोटी बनाना अच्छा लगता है। तुम सीख लेना। उसको बिजली कड़कने से डर लगता है, बारिश में उसके पास सोना। तुम्हें ही सबकी देखभाल करनी है। रुको।
तुम्हारा छोटा भाई 100 बरस से शैतान हूँ। और मैं भी। और मैं। हमारे पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमारा प्यार है। पर हम उम्मीद करते हैं तुम अपने प्यार से मिल सको। अगर उस बदबूदार देवता से मिलो तो उसको मुक्का मार देना, ठीक है? अगर उसने तुम्हें रुलाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा प्यार बहुत गहरा और पवित्र है। तुम्हें वापस आना होगा। जल्दी से जाना। तुम्हारा प्यार कोई दिखावा नहीं है। तो ये है देवता लोक। किंगर, तुमने अच्छे से सोच लिया? आखिर तुम जिद पर क्यों अड़े हो? वो बाकी शैतानों से अलग है। वो उन जैसी नहीं है। उस नदी की सबसे खतरनाक बात उसकी हवा में है। पहले वो चमड़ी जलाती है, फिर दिमाग पर हमला करती है और आखिर में आपकी सारी याददाश्त मिटा देती है वो। अच्छी यादें दोबारा बनाई जा सकती है अगर मैंने मूकविंग को ढूंढ लिया तो। मूकविंग, मेरा इंतजार करो, चाहे मैं सबको भूल जाऊं, खुद को भी भूल जाऊं, पर तुमको नहीं भूलूंगी। मूकविंग, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। कौन हो तुम? तुम्हारा असली रूप हूँ। मैं तुम्हारी कहानी की बाइजी हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं समझी नहीं। तुम मूकिंग से मिलना चाहती हो ना? उससे मिलने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। तुम्हारी इच्छा पूरा कर सकती हूँ अगर बदले में तुम अपना शरीर मुझे दो तो। मैं मूकविंग के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे।
किंगर, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ही किंग लुआन आईना ढूंढने के लिए क्यों भेजा था? क्योंकि तुम बाइजी के पुराने प्रेमी हो और तुम दोनों का इस जीवन में मिलना तय था और तुम ही शैतान राजा को बनबुदुआ से बाहर लाकर जाल में फंसा सकते थे। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। हजारों साल पहले पिछले जन्म में तुम्हारा दिल उससे जुड़ा हुआ था। तुमने घायल बाइजी की जान बचाई थी और उसे डैनजिन पहाड़ पर ले गए। तुमने उसे कोई आम औरत ही समझा, लेकिन इससे तबाही के बीज बोए जा चुके थे। किस्मत से तुम्हारे गुरुजी और मैंने समय पर उसका पर्दाफाश कर दिया, लेकिन तुम उसे बचाते हुए गलती से गुरुजी द्वारा मारे गए। किसको पता था कि वो गुस्से में आकर अपनी शैतानी शक्तियों से सब तबाह कर देगी। उसने गुरुजी को भी मार दिया। गुरुजी, गुरुजी! वो शैतान राजा का ही रूप है। लोगों को मारना उसके स्वभाव में है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो बहुत अच्छी है? ये तलवार मेरे गुरुजी की है। इससे तुम शैतान राजा को मार सकते हो। भाई, पिताजी सही कह रहे हैं, अपनी जिद छोड़ दो। ये हुई ना बात किंगर। ज़ाओयान, मेरा किंग लुआन आईना। ये अब वो नहीं जिसे तुम जानते थे। क्या सोच रहे हो किंगर? ज़ाओयान, ये मैं हूँ। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मुझसे क्या हो रहा है? ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। ज़ाओयान, 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 जैसा मैंने सोचा था, ये अपने पुराने प्रेमी को नहीं मार सकती। किंगर, यही समय है, मार दो उसे।
मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हारा ये तोहफा है, इसे मैं कभी भुला नहीं सकती। किंगर, क्या कर रहे हो तुम? हमारे पास समय नहीं है। भाई, Moguing! Moguing! शैतान राजा बायजी जाग गया। पिताजी क्या करें अब? सिपाहियों, सुरक्षा कवच बनाओ। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं बस मुकुइंग के साथ शांति से जीना चाहती हूँ। लगता है तुम हमें इस दुनिया में रहने नहीं दोगे, तो आज मैं तुम्हारे इस देवता लोक को तबाह कर दूंगी। ज़ाओयान, मुकुइंग, तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ और वो हंसती खेलती ज़ाओयान बनकर रहो। जिसे मैं याद रखना चाहता हूँ। तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। इस बार मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। मायावी दिल। इस बार हम दोनों साथ जाएंगे। किंगर, तुमने शैतान राज का मायावी दिल हासिल कर लिया। शाबाश, जल्दी से अब इसे मुझे दो।
इन मासूमों को मारने से पहले आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। आप किसी दिल के लायक नहीं हैं। दुनिया की भलाई के लिए इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने तुम्हारा हजारों बरसों से इंतजार किया है। मेरा मकसद शैतान राजा को मारकर उसके दिल को हासिल करना था और उसकी शक्ति से तीनों लोगों पर राज करके दुनिया के सारे शैतानों का खात्मा करना था। उसी से ही इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है। किसी का देवता होना या फिर शैतान होना बस पैदा होने से नहीं होता है गुरुजी। वो सिर्फ उसके कर्मों से होता है। जो स्वार्थ के लिए लोगों को मारे, या फिर वो शैतान जो अपनों की भलाई के लिए खुद की जान दे देता है, वो देवता से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। लेकिन असल में महान कौन है? मुझे दिल दो। अगर आपने मेरे सामने दोबारा आने की हिम्मत की तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि देवता और शैतान में फर्क होता है। दीदी, मुझे माफ करना। पिताजी, पिताजी, पिताजी अपनी जिद छोड़िए। मैं उसको समझ सकती हूँ। इस वक्त जिससे वो प्यार करता है, उसके लिए अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़े तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा। अगर हमने उस पर दबाव डाला तो वो तीनों लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। चिंता मत करो, अब सब खत्म हो चुका है। वांग देफो, मुझे माफ करना। उसके बाद वो लोग खुशी से रहने लगे। हमारी तरह। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुकुंद देखो। शुक्रिया मुकुंद। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बिना ऐसे हर दिन खुश होकर बिताओगे। ज़ाओयान, ये तुम क्या कह रही हो? क्योंकि अपना दिल मैंने तुम्हें दे दिया, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन में हूँ अब। क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें याद है हमने चंद्रमुखी तितलियां देखी थी? अब मैं वही बन गई हूँ। मैं खुश और संतुष्ट हूँ। मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।只在你心中。
एक राजकुमार की तलाश है। पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। अरे रुको, देखो वो कितना सुंदर है। तो वो क्या हो गया? मुझे वो चाहिए। हाँ तो ठीक है, तुम जाकर के ले लो। तुम तो वैसे भी जो चाहती हो वो तुम्हें मिल ही जाता है। सही कहा ना मैंने? और तुम तो इसमें माहिर भी हो। जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही राजकुमार है। ज़ाओयान, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। 舍弃万千执念，一念为你留恋，如履薄冰对抗世界。